नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वस और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। मेरे ठीक पीछे आपने एक चिन्ह देखा है, ये वीणा है। सर कोकिला लता मंगेशकर को याद करते हुए ये बनाया गया है अयोध्या में। और इस समय हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स पे हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि पिछले 5 साल में कितना बदला है अयोध्या, यहाँ की जनता को कितना फायदा पहुंचा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, जनता क्या सोचती है, कितने वादे जनता के पूरे हुए हैं। अयोध्या में हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में 5 सालों में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। एक शॉप है, यहाँ हम बैठ गए हैं, एक भाई साहब मिल गए हैं, युवा साथी हैं, इनसे पहले बात कर लें। आपका नाम क्या है? अभिषेक यादव सर। यादव जी, ये हमको बताइए, अयोध्या में हम एक सर्वे कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं जी। आप यहीं के हैं ना? जी बिल्कुल यहीं। बताइए 5 साल में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? 5 साल के अंदर देखिए बहुत से चेंजेस हुए हैं। यहाँ के व्यापारियों का व्यापार बढ़ा है। यहाँ के लोगों के लिए जो पहले दुविधाएं होती थी कि चीज़ें जो व्यवस्थित नहीं थी, सड़कें हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, पर्यटन के स्थल हो गए, ये धीरे धीरे काफ़ी बदलाव हो रहा है इसके अंदर। और आप देखिए काम चल ही रहा है, मुख्यमंत्री जी का आगमन होता ही रहता है। आज भी वो आए हैं यहाँ पे, दर्शन करके गए। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, शिलान्यास भी हो गया। उन्होंने लास्ट टाइम वो अगस्त में आए थे, शिलान्यास जब हुआ था। और वो अभी जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम आप जानते ही हैं, जो चीज़ें पहले यहाँ नहीं होती थी वो हो रही हैं। यहाँ का पर्यटन का जो विकास किया जा रहा है वो सरकार काफ़ी हद तक अच्छे से कर रही है। और देखिए प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, अभी इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे, दीपोत्सव का प्रोग्राम होना है। यहाँ पे झांकियाँ निकलेंगी और बाहर से लोग आएंगे, यहाँ का प्रचार प्रसार होता रहेगा, तो बाहर यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे वो भी विकास अपना कर सकेंगे। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि जैसे राम मंदिर बन जाएगा जी, जो 2000 जो है ना 24 तक, 24 उसके बाद और भी लाइट पानी विकास। मुझे ये बताइए, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग कुछ कंफ्यूजन में हैं कि विकास के लिए। देखिए विकास के लिए कंफ्यूजन नहीं है। जैसे जो यहाँ के व्यापारी हैं, तो जहाँ विकास होता है वहाँ कुछ चीज़ें टूटती वगैरह भी हैं। जैसे अब दुकानें हैं यहाँ पे, लोगों के जो रोजगार चल रहे हैं, यहाँ पे सड़कों वगैरह को चौड़ीकरण करनी है, तो उसके जज में कई दुकानें आ जानी, करीब 600 दुकानें आ रही हैं सड़क पर ही देखा जाएगा। तो व्यापारी इस वजह से थोड़ा असंतुष्ट हैं कि मतलब जब मंदिर का काम ही चालू हो रहा है तो लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा, पर दुकानें उनकी चली जा रही हैं, उनका रोजगार जो है वो खत्म हो जा रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा नाराजगी वाला है। दुकानें दी जाएंगी, पर आप सोचिए जो मंदिर के आसपास है, जो वहाँ पे जो रोजगार बढ़ने वाला जो टाइम आ गया है कि हाँ लोग बाहर से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ेगा। मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया ना, तो सड़क और बिजली पानी ये मुख्य विकास होता है, लोग मानते हैं जी। लेकिन क्या रोजगार का भी यहाँ कुछ बढ़ रहा है? कोई रोजगार बढ़ नहीं है, रोजगार तो बढ़ ही रहा है। लोग जितना प्रचार प्रसार अयोध्या का किया जा रहा है, उस वजह से पब्लिक भी यहाँ पर पहले लोग आते थे, हजारों की संख्या में आते थे, दर्शन करते थे और चले जाते थे। मेले वगैरह होते थे तो उसमें क्राउड ज्यादा हो जाती थी, भीड़ भाड़ हो जाता था। पर अभी क्या है कि प्रचार प्रसार की वजह से लोग आते रहते, लाखों लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं, जिससे लोग यहाँ के व्यापारियों को व्यापार में काफी फायदा होता है। जो व्यक्ति 2-4 हजार रुपए बिक जाता था जिसका सुबह से शाम तक, वो 10-10 हजार रुपए बेच रहा है अपना, उसका बिक्री हो रही है, तो उसमें से उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं बढ़ रहा, रोजगार तो बढ़ ही रहा है। आप एक युवा हैं जी, लेकिन हर कोई आदमी बिजनेस में नहीं है। हाँ। मुझे ये बताइए, अयोध्या का लोकल जो युवा है उसको 5 साल में क्या डेवलपमेंट, खैर कोविड भी रहा है, 2-3 साल तो उसी में खराब हुआ, लेकिन क्या कुछ हुआ है उसके लिए? देखिए रोजगार के जो अवसर हैं वो दिए जा रहे हैं, पर जो सरकारी वैकेंसियां हैं ये निकल ही रही हैं, पर उस संख्या में, जैसे देखा जाए कि उस संख्या में नहीं निकल रही। अच्छा। कि आप एक जितने ज्यादा बेरोजगार, बहुत से ज्यादा, अभी पेट का एग्जाम ही था, मैं भी दे के आया हूँ पेट का एग्जाम, लगभग 36 से 37 लाख युवा एग्जाम दे रहे हैं। तो उन सभी का लक्ष्य है, वो सभी चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, सिक्योरिटी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। जिसने भी ITI वगैरह ऐसी मतलब जो चीजें की हुई हैं, जो औद्योगिक से जुड़ी, उद्योग से जुड़ी हैं, उन चीजों में बढ़ावा लोगों को मिल रहा है। एक मेरा सवाल ये है,
अयोध्या में राम मंदिर बनने से या उसके जीर्णोद्धार होने से 24 तक वो बन जाएगा, जी जी। किन मुद्दों पर यहाँ सबसे ज्यादा विकास हुआ है? किन मुद्दों किन पर? इस राम मंदिर की वजह से जी, किन बहुत सारा विकास भगवान से जुड़ा है। जो जो स्थल है वो ये आस्था का स्थल है, भगवान का स्थल है। तो यहाँ के लोगों का जो व्यापार है उनका वो आस्था से सारे जुड़े हुए हैं। जो भी आएगा वो व्यापारियों के लिए। जी, तो बाकी चिकित्सा वगैरह सब ठीक है? चिकित्सा, हाँ, ये इस सब चीजों में भी डेवलप, जब से कोविड लगा हुआ है तब से अस्पतालों वगैरह में भी व्यवस्थाएं बढ़िया हो गई हैं। वहाँ साफ सफाई रहती है, पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी वगैरह हैं। अगर आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे, आपको बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ये सारी चीजें सही हुई हैं, पहले से काफी बेहतर हैं। ऐसा नहीं है, आप चाहे वो क्या कहते हैं, आप बस वगैरह या हो गए पर्यटन से जुड़ी हुई, या आप यातायात से संबंधित कुछ भी हो गया, सारी चीजों को मैनेजमेंट मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं। धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रहा है। पहले जो चीजें नहीं थी वो उन सब चीजों का विकास हो रहा है। अयोध्या के रास्तों पर हम इस समय टहल रहे हैं, घूम रहे हैं गलियों में। हम एक भाई साहब के साथ हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइए, हम लोग ग्राउंड्स पे जा रहे हैं अयोध्या के, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फिर 24 में इलेक्शन आ जाएगा। जी मुझे ये बताइए कि अभी आप यहीं के हैं, लोकल ना? जी जी। मुझे ये बताइए कि अयोध्या में बीते 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है, सड़कों का भी विकास हुआ है। सबसे ज़्यादा सड़कों का विकास हुआ है यहाँ पे, और इमारतों का विकास हुआ है। जो सकरी गलियाँ थी, सकरी गलियों को चौड़ा किया गया है, और आपके जो भी लोग जो पीड़ित थे किसी भी तरीके से, उनके साथ किसी भी तरीके की मुख्यमंत्री द्वारा हमदर्दी जो भी भेंट हुआ है दिया गया है। और किस प्रकार का पीड़ित, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे किसी प्रकार, जैसे उनके पास मकान ना हो, अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री योजना हो। जैसे आज अयोध्या में बहुत सारे लोग ऐसे, आप जैसे सरजू किनारे तट पे आप चले जाइए, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनके पास मकान अपने नहीं थे। आज आप उस मोहल्ले में जाएंगे तो जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे, आज प्रधानमंत्री योजना से पूरी जगमगा रही है कॉलोनी टाइप की, सरजू तट पे। जो बेचारे बांध, मतलब जिस जगह पे बाढ़ आ जाता था, आज उस जगह पे, ऐसे जगहों पे उनका वो बना दिया गया, इतना ऊंचा करके मकान उनके बनाए गए हैं कि अब वहाँ बाढ़ नहीं आते हैं। ये बड़ा अगर आ भी गया तो जो उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ बह जाती थी, अब वो चीज़ों से बचाव हो गया उनको। इन सब चीज़ों का बचाव, बहुत सारी राहत कार्य हुए हैं, लेकिन अब फिलहाल अब अयोध्या है तो बना बेसिक चीजें हैं, समय तो सड़क, लगेगा। बिजली, पानी, उस सब तो ठीक हो रहा होगा। अब एक जगह बन रहा है तो एक जगह टूट जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। वो हो रहा है। ठीक है। हम अयोध्या में घूम रहे थे, एक हमको बाइक पर बाबूजी मिल गए हैं। बाबूजी ये बता दीजिए हमको, हम लोग ग्राउंड पे जाकर के खाली ये जानने की एक बस कोशिश कर रहे हैं, अयोध्या में बीते 5 वर्षों में क्या क्या विकास हुआ? विकास तो बहुत हुआ। राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, राम जन्मभूमि का पूरा जाने के लिए सड़क बन रहा है। हनुमान जी की तरफ में हरिद्वार बाजार का चौड़ाई हो रहा है, और वहाँ पे देखिए राम की पैड़ी पे जो लता मंगेशकर चौराहा बना हुआ, कितना अच्छा बना हुआ। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिजली वगैरह आ रही है? बिजली वगैरह तो आ रही है, 10-5 मिनट के लिए कट जाती है, उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। रोजगार में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? रोजगार में तो अच्छा ही हुआ, यात्री लोग आ रहे हैं तो रोजगार में तो डेवलपमेंट होगा ही भैया। जी जी, हाँ, बिजली सब। क्या हुआ है जी, स्वास्थ्य में मेडिकली यहाँ पे? नहीं, मेडिकली तो सब ठीक ही चल रहा है। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उस पे योगी जी के उस पे नंबर पे फोन किया जाता है, तो वहाँ से उनका सुनवाई अच्छी होती है। डेवलपमेंट बहुत नंबर 1 का हो रहा है। जी जी जी। अयोध्या के ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखते हुए हम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं। यहाँ बहुत सारे भगवान हैं, उनकी मूर्तियां हैं, और भगवानों के बीच में यहाँ पहुंचे हैं। सर, ये हमको बताइए, हम लोग ग्राउंड पे जाके बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बीते 5 वर्षों में अयोध्या में क्या क्या बदलाव हुआ है? अयोध्या में काफी बदलाव हुआ है, जो मंदिर को छोड़ के, क्योंकि वो तो हो ही रहा है। नहीं, उसके अलावा भी जो है काफी बदलाव हुआ है। अब सरकार ने अंडरग्राउंड बिजली हमारी कर दी है, गैस पाइपलाइन होने जा रही है, और धीरे धीरे काम तेजी से है।
पहले क्या नहीं था? अच्छा, पहले तो बताइए। कुछ भी नहीं था। जैसे क्या नहीं था मतलब? अब बिजली तो थी। बिजली थी लेकिन वो कब फाल्ट कर जाए कब क्या हो इसका कोई भरोसा नहीं था। तो लोग अंधेरे में रहते थे, कंप्लेन होता था तो मिस्त्री आए उसको बनाए, ये सब काफी प्रॉब्लम थी। अच्छा, आज कितने घंटे बिजली आ रही है? आज तो हमेशा आ रही है, 24 घंटे है बिजली। अयोध्या में? अयोध्या में 24 घंटे, अगर फाल्ट न हुआ तो 24 घंटे बिजली है। चिकित्सा का यहाँ चिकित्सा का भी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। अब डॉक्टर के, पहले तो डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, कभी छुट्टी पर है तो कभी दवा नहीं है, आज तो पूरी व्यवस्था है। आप जन्म यहीं हुआ है? जन्म तो हमारा यहाँ नहीं हुआ है लेकिन बिजनेस तो हमारा यहाँ से आप कितने साल से हैं? हम करीब हैं 15 साल से। 15 साल। 15 तो साल। बीते ये 5 साल और पिछले 5 और साल। 10 साल, हाँ। क्या है डिफरेंस, क्या है? डिफरेंस तो काफी है, पहले तो कुछ भी नहीं था। मतलब आज कुछ भी तो का बहुत, मतलब कि सड़कें भी नहीं थी? सड़क उड़क थी लेकिन इस प्रकार से नहीं थी। अब तो ये तो खुदाई वगैरह में जो है अंडरग्राउंड हो रहा है, इस वजह से ये सब बिगड़ी हुई है, नहीं तो इस प्रकार से भी नहीं थी। काफी कंप्लेन होता था तो सड़क भी बनती थी तो वो 15 दिन चलती थी फिर जो है उखड़ जाती थी, इस प्रकार से सड़कें हुआ करती थी। रोजगार का लोग, मैंने भी यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, लोग थोड़ा सा दुखी हैं। दुखी हैं, अब क्या करें, अब दुखी तो होना पड़ेगा क्योंकि उनकी दुकानें जा रही हैं चौड़ीकरण में, तो दुखी तो आदमी होगा कि एक जगह हम बैठे हैं उसके बाद हमारी दुकान अगर चली जाएगी तो हमारे पास तो रोजगार गया। युवाओं के लिए क्या हो रहा है? युवाओं के लिए तो अब सरकार अब व्यवस्था कर रही है, लेकिन अब सरकार का कहना यह है कि युवा अपनी व्यवस्था खुद करे क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है, जगह नहीं है। तो भाई सरकार तो ये चाहती है कि आप युवा हैं तो इस प्रकार से अपनी व्यवस्था करिए कि आप 2 लोगों को और रोजगार दीजिए। क्या करे, वही तो पूछ रहे हैं। तो क्या करें, सरकार तो देने के लिए लोन तैयार है। अच्छा, ये तो युवा को सोचना है कि हम क्या करें, कि करना क्या है। ये सरकार थोड़ी ना सोचेगी। मैं एक साथी से और बात करूंगा। आपका शुभ नाम क्या है? पवन आजाद। पवन आजाद। पवन आजाद जी, बहुत सुंदर। ये तो ये आपकी पैदाइश यहीं की है? हाँ तो आपने तो यहाँ अयोध्या में बहुत कुछ हाँ, देखा। बहुत कुछ देखा। क्या क्या देखा और क्या इस 5 साल में देख लिया है, ये बताइए। अरे इससे पहले जो था नगर पालिका थी वो सुविधाएं नहीं मुहैया थी, जो आज नगर निगम बनने के बाद आज हमारे यहाँ सब चारों तरफ गली में भी वाटर सप्लाई जा रहा है, पानी का पाइप जा रहा है, लाइट का भूमिगत हो रहा है, काफ़ी विकास हुआ। और यही दुकानों का जब चौड़ीकरण होना है तो इसमें थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। आप क्या करते हैं? हम भी यही काम करते हैं, शिलालेख का। जी जी। तो 5 साल में देखिए, जब से राम मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, तो कोर्ट में मामला था पहले ना, उसके बाद जब से ये बहुत तेजी से काम शुरू हुआ है तो श्रद्धालु आना शुरू हुए हैं। श्रद्धालुओं का सिर्फ खाने पीने पे ही कुछ असर है या और भी कुछ व्यवसाय पे हो रहा है? नहीं, श्रद्धालुओं का तो खाने पीने तो जितने मंदिर हैं, टूरिस्ट स्थल हैं, वहाँ घूमते हैं तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको, उनसे भाई यात्री आएंगे तभी लाभ होगा। विकास के तौर पे तो कार्य काफ़ी चल रहा है और आशा है कि भविष्य में अयोध्या का बड़ा ही अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तो कुछ परेशानियां तो झेलनी आप यहाँ पे पड़ेगी। कितने वर्ष से हैं? हम तो जन्म से हैं। जन्म के बाद तो खैर आपने बहुत कुछ देख लिया होगा। ये जो अयोध्या था ये पहले बहुत अलग था, मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ आते जाते नहीं थे, राजनीतिक भी नहीं होते थे, बट आफ्टर मोदी और आफ्टर योगी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लोग आना शुरू किए। तो आप कितना फर्क देखते हैं राजनीतिक ये सब चीज का? अब जैसे अयोध्या में हमारे सीएम साहब ने जिस तरह से पूरी तरह से इसको देखने का और निगरानी के तौर पे हमेशा कार्यों को देखते रहते हैं विकास के लिए हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छा हुआ। पहले तो जिस तरह से था और जब से राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ तब से यात्री आने लगे हैं। कभी कभी हमारे यहाँ मंगलवार शनिवार को काफ़ी भीड़ हो जाता है। तो कुल मिला के जो बेसिक्स हैं, मतलब कि सड़क होती है किसी भी शहर के लिए, बिजली होती है, गलियां होती है, ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया है, हो रहा है। कुछ वर्षों बाद अच्छी व्यवस्था हम लोगों को मिलेगी, 10-5 साल बाद। हाँ, और बिजनेस भी अच्छा होगा। अयोध्या के विकास को देखते हुए अभी हम यहाँ एक दुकान पे हैं और बस यही सवाल हमारा एक बार फिर होगा कि बाबू जी, अयोध्या में बीते 5 सालों में आप क्या विकास देख रहे हैं? बहुत विकास देख रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, अयोध्या का विकास हो रहा है,
सड़कें बन रही हैं, बिजली की व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त हो गई है, प्रशासन टाइट है यहाँ पर, कोई अराजक तत्व तो यहाँ पर घूम नहीं सकते हैं। चाहे हमारी बहन बेटियाँ हों, चाहे वो 12 बजे रात में निकले, चाहे 1 बजे रात में, 2 बजे रात में आए, कोई कुछ कर नहीं सकता उनको। मतलब ये आप ये करें कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। इनके योगी की ऐसा सरकार न हुआ है न होगा। अब आने वाले समय में योगी को केवल प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो तो ठीक है, मैं आज खाली अयोध्या के डेवलपमेंट पे लोगों से बात कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ का ये जवाब दीजिए, मैं कई लोगों से यहाँ मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, अयोध्या के विकास को लेकर के लोग कुछ कंफ्यूजन में हैं। वो पागल हैं। आने वाले समय में अयोध्या में जो रहने वाले हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने घरों में रुपया नहीं रख पाएंगे। ये आप समझ लीजिए, रात दिन दुकानें खुलेंगी। जो आज हम 10 रुपया कमा रहे हैं, आने वाले 2 साल के अंदर हम 2000 रुपया कमाएंगे 2 घंटे में है। जब बाहर के आदमी यहाँ आ जाएंगे, टूरिस्ट आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम केदारनाथ अभी मैं होकर के आया हूँ, वहाँ 20 रुपये की चाय मिल रही है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया क्यों 20 रुपये की चाय मिल रही है। वैसे यहाँ पर भी होगा। तो इससे आम श्रद्धालुओं के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं बढ़ा देंगे आप 20 रुपये? कुछ नहीं बढ़ा देंगे। क्या बढ़े जाएगी? जब हम कमाएंगे खर्च भी करेंगे। नहीं, आप तो ठीक है, जो बाहर से आएगा तो उसके लिए तो महंगाई बढ़ जाएगी ना फिर। कुछ नहीं महंगाई बढ़ जाएगी, वो भी नहीं पैसा कमा रहा है। जो रिक्शे वाले 10 रुपया। मुद्दे पे आता हूँ वापस से, ये तो अलग डेवलपमेंट की हम बातचीत कर रहे थे। तो बीते 5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया है जो पहले नहीं था? सड़क बिजली के अलावा भी कुछ और चीजें हुई हैं? भाई देख, पहले बहुत बड़ा करप्शन था। ये आप सोच लीजिए कि यहाँ सब दलाल बैठे हुए थे। किस टाइप का, मतलब बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए कि हम लोग डरे हुए थे। अब जो लोग जैसे नेता है, सपा के नेता है, अब समझना का हुआ ही है। नहीं, हम एक बात पूछ रहे हैं। जी हाँ, तो वो सब लोग बिल्कुल जो चाहते थे, जैसे व्यापारियों को अपने चंगुल में समझ गया मैं। आज हर व्यक्ति आप उससे छूट चुके हैं। हाँ, छूट आप एकदम मतलब बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। आप ये कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जी रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। एक बाबूजी और हमको मिल गए हैं, हमसे बात कर रहे हैं। ये बताइए, हम आपके यहाँ अयोध्या में हैं और लोगों से हालचाल ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये हमको बताइए बाबूजी, बीते 5 वर्षों में, क्योंकि अभी फिर 2024 का इलेक्शन आ जाएगा, लोकसभा वाला, हमको बताइए क्या क्या विकास, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या बदल गया अयोध्या में? अयोध्या में कहीं कुछ नहीं बदला है, जैसे था वैसे है। हाँ, अब जो है जरूर कुछ ना कुछ बदल रहा है। अभी सब तोड़ फोड़ी शुरू हो रहा है और आने वाले समय में सब जो है टूटे फूटेगा ही, समझे। और पब्लिक के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। बस सिर्फ यही इतना हुआ है कि जो है बत्ती अंडरग्राउंड हो गया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लाइट अंडरग्राउंड है? हाँ, लाइट अंडरग्राउंड है। अच्छा। और चिकित्सा सुविधा कुछ बड़ी? चिकित्सा सुविधा कुछ नहीं। अस्पताल में जाइए, डॉक्टर लोग सारी जो है दवाइयाँ बाहर से ही लिख देते हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं। आयुष्मान कार्ड योजना पर भी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं अयोध्या में। वो कहते हैं अस्पताल में ये दवाइयाँ ही नहीं है। अच्छा। सब बाहर से दवाई लिख देते हैं और कोई सुविधा नहीं है। आदमी की मतलब पर्सनल कोई सुविधा सरकार ने नहीं दिया। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ होंगे, उनके लिए क्या कोई डेवलपमेंट हुआ है? कुछ नहीं, जैसे पहले था वैसे है। बच्चे पहले भी जो है पढ़ते थे, आज भी पढ़ ही रहे हैं। नौकरी का कोई भरोसा नहीं। लड़का जो है BA पास है, नौकरी लिए जगह जो है काफी दिन से फार्म भर रहा है, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं। बेरोजगारी में ही है सब। बस यही मेन समस्या है। तो वही ना, तो पहले से भी आता था। दूसरी बात, हाँ, नगर पालिका ने जो है क्या तो हाउस एंड वाटर टैक्स बढ़ा दिया है। हाउस एंड वाटर टैक्स ये डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, ये डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत जो है मतलब महंगाई बहुत कर दिया है, उस हिसाब से आमदनी कुछ नहीं है। कितना आप हाउस टैक्स इस समय आप दे रहे हैं? पहले 100 रुपए हाउस एंड वाटर टैक्स आता था, अभी इस समय 1000 आता है। अरे इतना बढ़ गया? हाँ, इतना बढ़ गया। तो ये डेवलपमेंट है, मतलब हाँ, ये डेवलपमेंट आप है। मान रहे हैं? हाँ, ये योगी सरकार की डेवलपमेंट। घूमते घूमते मुझे एक माता जी मिल गई हैं, हम इनसे बात करेंगे। माता जी, हम बस यही जानना चाह रहे हैं, अयोध्या में बीते 5 वर्षों में क्या, आप एक महिला हैं, आपने क्या विकास देख लिया है? अब विकास क्या देखे भैया, ये जब से योगी जी आए हैं तब से विकास क्या, मंदिर बना, उसके बाद में देखिए यहाँ चौरी कलर का निर्माण भी करवा रहे हैं।
हैं। उसके बाद में अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके आने से हम लोगों की दुकानें हटवा दी गई। जो सही है वो बता रहे हैं आपको। हाँ, दुकानें हटवा दी गई। डेवलपमेंट में आपको दिक्कत हुई जी अब हो रही है। अब हम लोगों की दुकानें देखिए भैया, वहाँ थी, वहाँ से यहाँ कर दिए। अब बोल रहे हैं अंदर लगाइए। अब 2-3 दिन एकदम समझ लीजिए बंद ही रहेगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम लोगों को देखने को तो देंगे नहीं, सब पूरा चारों तरफ से नाकाबंदी कर देंगे। तो इस वजह से अब हम लोग भी दिक्कत हो रही है। अब हम लोग हाँ लोकल हैं, रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। ये बात सरकार को समझनी चाहिए, ये बात सच है। जहाँ भी डेवलपमेंट होता है वहाँ ये दिक्कतें आती हैं। अच्छा मुझको ये बताइए, 5 साल में अयोध्या के लिए मतलब लाइट, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्कूल, डिग्री कॉलेज या क्या बदला है? अब सब कुछ भैया बदल गया है, उसमें कोई हाँ बस यही हम लोगों के लिए रोजगार का ज्यादा दिक्कत है। वही तो बड़ी बात है ना? वही बड़ी बात। हम लोग रोज कमाने खाने वाले हैं जी। बच्चे हैं हमारे, बच्चे कोई सर्विस तो करते नहीं, सब इसी में कमाते खाते व्यापार हैं है जी। अच्छा, तो बाकी मतलब रोजगार छोड़ के बाकी सब ठीक है? और सब ठीक ही है, उससे हमें क्या लेना देना है। अच्छा है तो भैया, बुरा है तो भी उसी में हमको जीना है, उसी में रहना है। तो मतलब ये मानते हैं ना कि योगी मोदी के आने से कुछ बदल रहा है? अरे भैया मंदिर का निर्माण करा दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। अच्छा। अब सबसे ज्यादा मंदिर के लोग उसमें पर्पज से काम कर रहे हैं ना, और मंदिर बन जाएगा तो हम लोगों का भी फायदा होगा भाई, उससे हम लोगों को भी तो लाभ मिलेगा। यात्री आएंगे, पर्यटक अच्छे आएंगे, देखभाल करेंगे, हमारी भी दुकानदारी बढ़ेगी। मतलब डेवलपमेंट हुआ है। अयोध्या में शाम हो चुकी है, 2 मित्र चाय पी रहे हैं आपस में। मैं भी यहाँ आधमका, मैं सोचा इनसे हालचाल ले लूं। मैं सर आपके अयोध्या में घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ जी सर। शाम के शायद 6 बज रहे होंगे भी। मुझे ये बताइए अयोध्या में एक युवा हैं आप दोनों लोग, बीते 5 वर्षों में क्या डेवलपमेंट आपने देखा है? देखिए साहब जी, पहला नंबर अयोध्या में हमारे राम जी का मंदिर बन रहा है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारे योगी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। और मंदिर बनने की वजह का कारण यह है कि पता नहीं कितने लोग इससे व्यापार, नौकरियां, कई लोग का घर द्वार चलेगा। क्योंकि जब मंदिर बनेगा तो पर्यटन विभाग से काफी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, उनसे काफी टूरिस्ट आएंगे, काफी उनसे आमदनियां, काफी कमाई होगी, अनेक लोग का घर चलेगा यहाँ। दूसरी बात, राम पैड़ी देखिए जो माननीय हमारे योगी जी अति सुंदर बनवा दिए हैं कि ऐसा कभी अयोध्या था ही नहीं जैसा अयोध्या योगी जी हमारे कर दिए हैं। दूसरी बात यह है कि अयोध्या का दीपोत्सव पूरे विश्व में छाया हुआ है कि ऐसा दीपोत्सव कहीं होता नहीं, जो अयोध्या का परंपरा हमारे योगी जी निभा रहे हैं। और देखिए एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है बहुत तेजी से, बस स्टैंड का निर्माण हो चुका है जिसका उद्घाटन भी कर चुके हैं योगी जी। अयोध्या बस स्टॉप, अयोध्या का रेलवे स्टॉप देखिए, रेलवे स्टेशन अति सुंदर बन गया है। और अनेक काम हो रहा है जो हमारे आदरणीय योगी जी के द्वारा हर एक प्रकार का काम हो रहा है अयोध्या में। सर हम गाइड का काम करते हैं। अच्छा, आप गाइड हैं? जी सर। वाह, ये तो और मजा आ गया हमको। जी ये सर। हमको बताइए जी साहब जी। अयोध्या में कहाँ से लोग आ रहे हैं? अयोध्या में पहले तो सिर्फ अपने ऑल इंडिया के लोग आते थे, अब तो अनेक जगह के विदेश के लोग भी आने लगे हैं। शुरुआत हुआ जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ, माननीय योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में हर एक प्रकार के लोग आना अभी स्टार्ट कर दिए हैं। ये भी एक प्रकार से रोजगार है। आप कितना पढ़ाई किए हैं? हम हाई स्कूल किए हैं साहब जी। और आप फिर गाइड बन गए? जी गाइड बन गए। अलग अलग भाषाएं आती होगी ना कि बस आ रहे हैं, 4-5 भाषा आ रहे हैं। तेलुगु आ रहे हैं, मराठी आ रहे हैं, उड़ीसा आ रहे हैं, बंगाली बिल्कुल आ रहे हैं साहब जी, आते हैं। तो मतलब अयोध्या के विकास के साथ साथ आपका भी विकास हो रहा है। हमारा विकास होगा, गाड़ियों वाले का विकास होगा, दुकान वाले का काम होगा, हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा। आप, मैं इंडिविजुअल की बात करूं, विकास की बात करूं, आपकी आमदनी कितनी बढ़ गई अब? आमदनी साहब जी पहले तो 200-400 कमाते थे, आज के दिन में 800-900 हजार भी कमा लेते हैं।
डेली कमा लेते हैं, 1000 रुपए के आसपास कमा लेते हैं। अच्छा 700 800 1000 कमा लिया जाता है। आपके युवा साथी जितने हैं जी। लगभग उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या हमारे नॉलेज में तो 500 तो होगा, 500 और 500 का पलवार जी रहा है, 500 गाइड मतलब यहाँ अयोध्या में है। बहुत बड़ी बात 400-500 ये गाइड। बात मुझे अभी तक अयोध्या में किसी ने नहीं बताई जी। आप पहले शख्स हैं जिसने ये बताया है। नहीं तो 400-500 गाइड हैं जिनका पलवार चल रहा है, उसके द्वारा दुकानदार का भी आमदनी बढ़ेगा। जैसे यहाँ टूरिस्ट आएंगे वैसे दुकान वाले भी कमाएंगे, गाड़ियां वाले कमाएंगे, अनेक प्रकार के लोग एक कमाएंगे। साथी और हैं तो हम इनसे भी जरा हम बातचीत कर लें। आप हमको ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? प्रताप पांडे। प्रताप जी, ये बताइए आपको क्या लगता है अयोध्या में बीते 5 वर्षों में क्या क्या विकास हुआ है? जो भैया ने जो जितना सब कुछ बताया है वो सब सही है। अच्छा आप नहीं बताएंगे? अब भैया ने सब बता दिया तो हम क्या, आप भी यही कहे ना? हम भी तो यही। अच्छा आप हमको ये बताइए जैसे भैया ने बता दिया 5 वर्ष के पहले क्या अयोध्या बिल्कुल बेकार था? यस, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। अचानक से? अचानक से बहुत ज्यादा, जितना पहले नहीं था उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है। आप यहाँ पे आप नए घाट पे आप चले जाइए, लता मंगेशकर चौराहा जो अभी फिलहाल में बना है वो सेल्फी पॉइंट हो गया है एक तरीके से। पहले वहाँ कोई खड़ा नहीं होता था, सिर्फ वहाँ पे अगर दिखते थे तो खाली गाड़ियाँ वाले, ऑटो टेम्पो रिक्शा, बस यही सब। अब वहाँ पे लोग जाके 1-1 घंटा, आधी घंटा, 2-2 घंटा बैठते हैं। पार्क पूरा सेल्फी पॉइंट बन चुका है। राम पहले आप चले जाइए वहाँ कोई नहीं पूछता था, अब वहाँ पे जाके लोग 2-2 घंटा, 4-4 घंटा सोते हैं। कुछ नया है जो अयोध्या में हो रहा है। अच्छा जो कभी जो कोई पहले ये सोचा नहीं था कि ये ऐसा होगा आगे, जो हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी बात हमारा तो यही है कि मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री बनाने का सोच है। नहीं मैं तो विकास की बात करूंगा अभी। जी जी, ये तो अलग बात हो गई। जी। आप लोग मतलब अयोध्या के विकास से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा अभी और विकास चालू है। अच्छा लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी अभी है और रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ है। साहब जी ये बताइए, हम दुकान की ये भी तो एक रोजगार है। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले, रोजगार का मतलब ये नहीं है जैसे आपके घर में 10 बच्चे हैं तो 10 को सरकार नौकरी नहीं दे सकता है। रोजगार का मतलब है हम दुकान कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई अनेक प्रकार का है। हम गाड़ी चला रहे हैं, ये भी एक रोजगार है। इंसान के सोच में फर्क है। मतलब आपका ये कहना है अयोध्या में जिस प्रकार से राम मंदिर बन जाएगा 2024 के बाद और अच्छे से डेवलपमेंट होगा, है ना? ठीक है, तो ये हमारी भी एक विशेष रिपोर्ट थी अयोध्या से कि बीते 5 वर्षों में अयोध्या में क्या कुछ बदला है। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। राम मंदिर जब से बनना शुरू हुआ है उसके बाद से अयोध्या में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, यहाँ के रोजगार, जैसे अभी एक भाई ने ये बताया कि यहाँ पे जो गाइड हैं पहले 200-300 रुपये कमा रहे थे, वो 1000 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है रोजगार के लिए यहाँ पे समस्या है। तो आज की हमारी ये विशेष पेशकश बस यहीं तक। देखते रहिए आप चर्चा टीवी।